गए तो भगवान के जाने के पश्चात स्वयंभू मनु बिंदु सरोवर की तरफ आए हैं अपनी कन्या को लेकर के। और बिंदु सरोवर का सुंदर विवरण चल रहा है कि बिंदु सरोवर कितना सुंदर है। प्रभुपाद जी बताए हैं किस प्रकार बिंदु सरोवर भगवान के ही नेत्रों का एक अश्रु है। बड़ा सुंदर और पवित्र सरोवर है और उसकी सुंदर वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 44 से आगे पढ़ेंगे। तथैव हरिणी क्रोधै स्रवित गव्य कुंजरै गोपुच्छ हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद पढ़ा। इसके तटों पर हिरन, सुकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगू, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। तात्पर्य पढ़ना। हाँ पढ़िए। तात्पर्य, कस्तूरी मृग सभी वनों में नहीं मिलता, वह केवल बिंदु सरोवर जैसे स्थानों में ही पाया जाता। यह अपनी नाभि से निकलती कस्तूरी की गंध से सदैव उन्मत्त रहता है। गवय अर्थात चमड़ी गायों की पूंछ में बालों का गुच्छा होता है। इन बाल के गुच्छों को मंदिरों में पूजा के लिए मूर्तियों पर पंखा झलने काम में लाया जाता है। कदाचित गवय को चमड़ी भी कहा जाता है। वे अत्यंत पवित्र मानी जाती है। आज भी भारत में अनेक बंजारे हैं जो कस्तूरी तथा चमड़ी के बालों का व्यापार करके संपन्न बनते हैं। उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अत्यधिक मांग है। आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा गांवों में यह व्यापार चलता है। हरे कृष्ण। गाय की पूंछ से भगवान के विग्रह की सेवा के लिए काफी इस्तेमाल होता है। और हमने देखा है कृष्ण लीला में भी भगवान जब किसी भी असुर का वध करते थे, स्पेशली जब पूतना का तृणाव्रत का वध किया, तो माताओं ने, गोपियों ने बछड़े की पूंछ से भगवान को पवित्र किया, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रविश्य तत तीर्थवरम आदिराजा सहात्मजा ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतासनं विद्योत्मानं वपुषा तपस्वी उग्रयुजाचिरम् नातिक्षमं भगवता स्निग्धपाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतमृताल्काला कला पीयूषा श्रवणेन च प्रमाशुन् पद्मपलाक्षाङ्क्षं जटिलं चिरवाससम् उपसंसृत्य मालिनं यथा रणम् असंकृतम्। सरिता माता जी पढ़िए। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस अत्यंत पवित्र स्थान में प्रथम राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत अभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे रहे थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि श्री भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि से देखा था और उन्होंने श्री भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान भी किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटा जूट था। वे चीथड़े चीथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार स्वयंभू मनु प्रथम बार कर्दम मुनि को देखते हैं। भगवान आश्वासन देके गए थे कि स्वयंभू मनु अपनी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे। स्वयंभू मनु को ही भगवान का आदेश मिला और उन्होंने कर्दम मुनि को देखा भी नहीं था। ये प्रथम बार कर्दम मुनि को देख रहे हैं कि तपस्या में रत कर्दम मुनि पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हैं, और यद्यपि इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं फिर भी उनका शरीर शीर्ण नहीं हुआ है, उनका शरीर पोषित है। तो भगवान की कृपा से, भगवान के दृष्टिपात से उनका शरीर पोषित था और बड़े सुंदर शरीर तो था ही, लेकिन
क्योंकि तपस्वी वेश था, जटाधारी थे, और वस्त्रों के नाम पर कुछ फटे हुए वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे। इस प्रकार पूर्ण रूप से विरक्त कर्दम मुनि के सामने स्वयंभू मनु, जो पूरे संसार के राजा है, वो स्वयंभू मनु जाकर के खड़े हुए। तात्पर्य अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ वर्णन हुआ है। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य यह है कि प्रातः काल हुताशन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातः काल 7 या 9 बजे तक सोए नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने कहा है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, अर्थात इस कलयुग में श्री भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, नहीं और कोई विकल्प नहीं और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उन मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कठोर तप किया है, और यह ब्रह्मचर्य पालन का लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में दिखने वाले काम भाव से यह पता लग जाएगा। विद्योतमानम शब्द बताता है कि उनके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठोर तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना हेतु उपयुक्त नहीं होता। हालांकि सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं, क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते। किंतु श्री कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर स्निग्धा पांगावलोकनाथ का अर्थ यह है कि उन्हें श्री भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान के कमल सदृश अधरों से निसृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। इसी प्रकार जो श्री भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि को सुनता है, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुख मंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। यहाँ एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना तराशा हो, किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार भले ही श्री कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर उचित रूप से स्वच्छ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर उनकी सूरत मणि तुल्य थी। हरे कृष्ण। तो इंग्लिश में एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे से, किसी के मुख से पता पड़ता है उनकी मानसिक स्थिति क्या है। उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, विरक्त होते हैं, उनके मुख से ही पता पड़ता है कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी। और जो काम आसक्त है, इंद्रिय आसक्त है, उनकी स्थिति में अब मतलब उनको देखकर ही पता पड़ता है कि इनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। यद्यपि बाहर से हम किसी का पता नहीं लगा सकते, बट फिर भी एक अनुमान तो होता ही है। यहाँ पर एक मणि तुल्य जिसको तराशा ना गया हो, मतलब कि कर्दम मुनि ने कोई बहुत महंगे वस्त्र, आभूषण इत्यादि नहीं पहने थे, लेकिन फिर भी उनके तेज से, उनकी भक्ति से वह, उनकी आभा उनके चेहरे पर दिख रही थी। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सत मार्ग पर है, जो पवित्र मार्ग पर है, उसकी आभा उस तरह दिखती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि सुबह उठकर ब्रह्मचारियों को यज्ञ करना चाहिए। वास्तव में गृहस्थ को भी रोज यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो द्वारका में गृहस्थ लीला कर रहे थे, रोज यज्ञ करते थे। तो ये यज्ञ करने का नियम ब्रह्मचारी गृहस्थ दोनों के लिए है। और कलयुग में ये यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। इसलिए सुबह उठ के रोज हरिनाम का जप करना, ये भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। अथोटजम उपयताम
नृदेवं प्रणतं पुरा सपर्यया पर्यगृणात् प्रतिनन्द्यानुरूपया। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। तात्पर्य: सम्राट स्वयंभू मनु ने न केवल कर्दम मुनि की पर्णशाला के निकट गए, वरन उन्होंने उन्हें सादर नमस्कार भी किया। इसी प्रकार मुनि का भी धर्म होता था कि वह जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद। हरे कृष्ण। तो ये वर्णाश्रम स्थिति है। यद्यपि स्वयंभू मनु भगवान के ही अंश है, भगवान के शक्तिविश अवतार है, लेकिन फिर भी कर्दम मुनि के सामने जाकर के मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तो जब भी हम साधु के पास जाते हैं, अपने स्वभाव को भूल करके प्रणाम करना चाहिए, अपनी स्थिति को भूल करके प्रणाम करना चाहिए। देखिए, जागतिक दृष्टि से स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। दोनों ही तरह से कर्दम मुनि से श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी जब साधु संत के पास आए हैं, झुक करके प्रणाम करके उनको अभिवादन कर, और कर्दम मुनि भी उठ करके उनके सम्मान में उनको उनको स्वागत कर रहे हैं। गृहीतारणम आसीनम समयतम प्रीणयन मुनि स्मरण भगवद आदेशम इतिहास श्लक्ष्णया गिरा। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू और मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब श्री भगवान के आदेशों का स्मरण करते हुए श्री कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। स्वयंभू मनु इतने बड़े व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि जाकर के सीधा अपना आदेश सुनाने लगे कि मैं अपनी लड़की को लेके आया हूं, तुम्हें इनके साथ विवाह करना होगा। नहीं, वहां जाकर के जैसे एक छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पास जाकर के बैठता है, स्वयंभू मनु बड़ी विनम्रता से वहां जाकर कर्दम मुनि के सामने बैठ गए। कर्दम मुनि भगवान के आदेशों को स्मरण कर रहे हैं कि भगवान बोल के गए थे कि स्वयंभू मनु स्वयं आएंगे तुम्हारे पास अपनी कन्या को लेकर के। तो कर्दम मुनि भगवान की वचनों को स्मरण करके बोलना शुरू करते हैं। नूनं चंक्रमणं देवा सतां संरक्षणया ते बधाय च सतां यशस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे स्वामी, आपका यह भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप भगवान श्री हरि की रक्षक शक्ति से समृद्ध है। प्रभु जी, तो तात्पर्य? जो भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, ये जरूर भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही। और क्योंकि आप उनकी शक्ति से संचारित हैं, भगवान का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जरूर भगवान अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आपको यहाँ भेजे हैं। तात्पर्य रंगनी प्रिय माता जी। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वैदिक साहित्य से विशेषतः श्रीमद् भागवत तथा पुराणों जैसे इतिहास ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पवित्र राजा पवित्र नागरिकों को रक्षा प्रदान करने और अपवित्र लोगों को दंड देने या मारने के लिए अपने राज्य का भ्रमण करते थे। कभी कभी वे आखेट विद्या का अभ्यास करने से उद्देश्य से जंगलों में पशुओं को मारने जाते थे, क्योंकि बिना ऐसे अभ्यास के वे अवांछित तत्वों का वध करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। क्षत्रियों को इस प्रकार से हिंसा करने की छूट होती थी, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना उनके धर्म का अंग होता था। यहाँ पर दो शब्दों का स्पष्ट उल्लेख है: वधाय अर्थात मारने के प्रयोजनार्थ तथा अस्तताम अर्थात अवांछित दुष्ट जनों को राजा की रक्षक शक्ति भगवान की शक्ति मानी जाती है। भगवद गीता 4.8 में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
भगवान पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः पुण्य आत्माओं को शरण देते और दुष्टों या असुरों को वध करने के लिए परमेश्वर से सीधे शक्ति प्राप्त होती है, और यह शक्ति राजा या राज्य के मुख्य कार्यकर्ता में निहित होती है। इस युग में ऐसा राज्याध्यक्ष पाना दुर्लभ है जो दुष्टों को मारने में पटु हो। आधुनिक राज्याध्यक्ष सुंदर प्रसादों के भीतर बैठे बैठे निर्दोष व्यक्तियों को अकारण मारने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। जो भगवान का कार्य है, राजा उसी को लेकर के प्रजा का संरक्षण पालन करते हैं। तो जिस प्रकार भगवान अपने वैकुंठ में हमेशा अवस्थान करते हैं, लेकिन फिर भी उस वैकुंठ से अवतरण करके इस भौतिक संसार में आते हैं जीवों की सुरक्षा करने, धर्म की स्थापना करने। उसी तरह जो एक धर्मपरायण राजा है, जो भगवान का प्रतिनिधि है, वह भी अपनी प्रजा के बीच में भ्रमण करता है, जो भी दुष्ट है उनका खलों का दमन करता है और धर्म की संस्थापना करता है। तो उस प्रकार एक आदर्श राजा के नाते स्वयंभू मनु को कर्दम मुनि प्रशंसा कर रहे हैं। यो रिंके द्वे अग्निन्द्र वायुना यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आधतसे तस्मै शुक्लाय ते नमः। यमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब भी आवश्यक होता है आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। हरे कृष्ण। तो ये स्वयंभू मनु के अधीनस्थ अलग अलग देवता होते हैं। ये मनवंतर में जब मनवंतर बदलता है तो सारे देवता भी बदलते हैं, उनके भी कार्य स्थानों पर अलग अलग जो जीवात्मा पुण्य कर्म किए हैं उनको स्थान मिलते हैं। तो सारे देवता स्वयंभू मनु के अधीनस्थ ही काम करते हैं। और जब कोई स्थान रिक्त रहता है, जो उपयुक्त आत्मा वहां पर नहीं रहती है, तो स्वयंभू मनु स्वयं उस देवता का काम भी करते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा अफसर है, उसका किसी दिन कोई कर्मचारी नहीं आया, तो हो सकता है वो उस कर्मचारी का काम भी स्वयं कर ले। तो उस प्रकार से स्वयंभू मनु उस तरह करते हैं और भगवान विष्णु के प्रतिनिधि रूप से इस भौतिक संसार का पालन करने के लिए उनको कार्य दिया जाता है। तात्पर्य स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चूंकि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः सामाजिक रूप से मुनि के द्वारा राजा को नमस्कार नहीं किया जाना था, क्योंकि उसका स्थान राजा से ऊंचा था। किंतु मुनि ने स्वयंभू मनु को नमस्कार किया, क्योंकि राजा तथा सम्राट के रूप में मनु भगवान के प्रतिनिधि थे। परम प्रभु भगवान सदैव सबों के पूज्य है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या शूद्र। भगवान के प्रतिनिधि रूप में राजा हर एक से सादर नमस्कार किए जाने का पात्र था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भक्त की दृष्टि होती है। हम वर्णाश्रम स्थिति के अनुसार तो सम्मान देते ही हैं, लेकिन भक्त जब देखते हैं कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उनको सम्मान देने में फिर कोई विचार नहीं होना चाहिए। वास्तव में वैष्णव तो चींटी को भी सम्मान दे सकते हैं, वैष्णव तो एक पति जीव को भी सम्मान दे सकते हैं, तो राजा को सम्मान देने में कोई बुराई नहीं। न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगणार्पितम् विस्फुरच्च चण्ड कोदण्डो रथेन त्रासयन् अघन् स्वसैन्याचरणाक्ष्णुनं वेपयन् मण्डलं भुवा विकर्षं बृहतीं सेनां प्रर्तितासि अंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबन्धना भगवत रचिता राजन भिद्रये न बतादस्युभिः। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि आप अपने विजयी रत्न जड़ित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत उठते हैं, सवार न हो,
यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये राजा का धर्म है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था को संचालित रखे। ये वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई है। चतुर्वर्णा मया सृष्टम भगवान गीता में बोलते हैं। और राजा क्योंकि भगवान की प्रतिनिधि है, उनका कार्य है कि किस वर्ण किस आश्रम के व्यक्ति को क्या वस्तु चाहिए, ये देना एक समुदाय के नेता का कार्य है। कोई भी समुदाय हो, अभी हम वैष्णव समुदाय की भी बात करें तो एक वैष्णव समुदाय का भी, जैसे मान लो मंदिर का प्रबंधन है, मंदिर के अध्यक्ष है या किसी समुदाय के लीडर हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है, उस समुदाय में रहने वाले हर व्यक्ति के क्या क्या जरूरतें हैं उनको पूरा कर। ब्रह्मचारियों के लिए क्या जरूरतें हैं, गृहस्थ के लिए क्या जरूरत है, वानप्रस्थ के लिए क्या है, सन्यास के लिए क्या है, ये कार्य करना राजा का कर्तव्य है। और अगर वो नहीं करते हैं तो वो उनके कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो भी पाप के भागी बनते हैं। तो यह कर्दम मुनि स्वयंभू मनु को प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को संचालित रखें। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। उत्तरदायी राजा का धर्म है कि वह मानव समाज की सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की रक्षा करे। आध्यात्मिक व्यवस्था 4 आश्रमों में बटी है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जबकि सामाजिक व्यवस्था कर्म तथा गुण के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों से निर्मित है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म तथा गुण के अनुसार इस सामाजिक व्यवस्था विभाग का वर्णन हुआ है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी राजाओं द्वारा समुचित संरक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा आध्यात्मिक आश्रम पद्धति वंशानुगत जाति प्रथा बन चुकी है, किंतु यह वास्तविक पद्धति नहीं है। मानव समाज का अभिप्राय ऐसे समाज से होता है जो आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो। सर्वाधिक उन्नत समाज आर्यों का था। आर्य का अर्थ ही है जो उन्नतिशील है। अतः प्रश्न है कि कौन सा समाज उन्नति पर अग्रसर है। उन्नति का अर्थ वृथा ही भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करना और तथाकथित भौतिक सुखों की सारे विश्व में वृद्धि करके मानव शक्ति को अपव्यय करना नहीं है। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है, और जिस समुदाय में इस उद्देश्य से कार्य हुआ वह आर्य सभ्यता कहलाई। इसमें बुद्धिमान पुरुष अर्थात ब्राह्मण आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उदाहरणार्थ कर्दम मुनि सम्राट स्वयंभू जैसे क्षत्रिय देश का शासन चलाते और आत्मबोध के लिए सभी साधन सुचारू रूप से जुटाते थे। राजा का धर्म है कि वह देश भर में घूम घूम कर देखे कि राज्य व्यवस्था ठीक है। वर्णों तथा आश्रमों पर आधारित भारतीय सभ्यता का ह्रास हो गया है, क्योंकि वह विदेशियों पर या जो वर्णाश्रम की सभ्यता का पालन नहीं करते थे उन पर निर्भर रहने लगी। इस प्रकार वर्णाश्रम पद्धति का अब तथा 4 आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं। भगवान द्वारा सृष्ट कोई भी वस्तु भगवान द्वारा कोई भी ना तो छिपाई जा सकती है और ना समाप्त की जा सकती है। वर्णों तथा आश्रमों का विभाग चलता रहेगा, चाहे वह अपने मूल रूप में हो या बिगड़े रूप में, किंतु श्री भगवान द्वारा सृष्ट होने से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। वे भगवान की सृष्टि होने के कारण सूर्य की भांति बनी रहेगी, चाहे मेघों आच्छादित हो या निर्मल आकाश में हो, तो सूर्य तो बना ही रहेगा।
और इस प्रकार जब वर्णाश्रम पद्धति का ह्रास हो जाता है तो यह वंशानुगत जाति तथा प्रथा प्रतीत होने लगती है। किंतु प्रत्येक समाज में बुद्धिमान, वीर, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग होता है। जब वैदिक नियमों के अनुसार विभिन्न जातियों को सहयोग के लिए नियमित कर लिया जाता है तो शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। किंतु जब जाति प्रथा में घृणा, अविश्वास तथा कुरीतियां घर कर जाती है तो पूरी पद्धति का ह्रास होने लगता है और अत्यंत शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती, जिसका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। संप्रति सारा विश्व शोचनीय स्थिति को प्राप्त है क्योंकि नाना प्रकार के स्वार्थ समाये हैं। वर्णाश्रम के चारों वर्गों के ह्रास से ऐसा हुआ है। हरे कृष्ण। अगर हम कोई भी इंस्टीट्यूट को देखें, कोई भी कंपनी को देखें, कोई भी बड़े उद्योग को देखें, तो उसमें हमेशा कोई एक एडवाइजरी टीम होती है, प्लानिंग टीम होती है, जो लोग सारा प्लान बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूशन में कई इंचार्जेस होते हैं, फिर ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंसी रखने का, वो अलग होता है। अब जब वो लोग मीटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी में अगर 1 लाख एम्प्लॉयज है तो 1 लाख के 1 लाख एम्प्लॉयज बैठ करके मीटिंग करेंगे। नहीं, समानता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो चुनिंदा 5-10 लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योरिटी के साथ मीटिंग होता है। जब अकाउंट्स की बात आती है तो अकाउंट्स टीम बैठ करके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में रिपोर्ट बनाते हैं। तो यद्यपि आधुनिक समाज बोलता है अरे अरे वर्णाश्रम तो बेकार है, उसमें ऊंच नीच है, ये है, बट वही वर्णाश्रम तो हर कंपनी में चल रहा है, हर ऑफिस में चल रहा है, क्योंकि भगवान ने जिस चीज को बनाया उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो या तो उसके मूल स्वभाव में वर्णाश्रम स्थित रहेगा या फिर उसके छन्न स्वभाव में रहेगा, लेकिन वर्णाश्रम तो रहेगा। अब राजा का ये कर्तव्य है, किसी भी समुदाय के नेता का या राजा का ये कर्तव्य है कि वो वर्णाश्रम ठीक प्रकार से स्वचालित हो रहा है कि नहीं, इसको देखे। ये उसका कर्तव्य है। मान लो कोई कंपनी का मालिक कभी कंपनी में जाता ही नहीं है, उसके नीचे कोई मैनेजर ढंग से काम करता ही नहीं है, तो हर व्यक्ति केवल अपने स्थिति का फायदा उठाएगा, अपना काम ठीक से करेगा नहीं। वही हुआ जब राजाओं ने वर्णाश्रम सुनिश्चित करना छोड़ दिया कि वर्णाश्रम ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो फिर हर व्यक्ति केवल अपना सरनेम उठाने में लगा रहा, अपने कार्य छोड़ दिए। ब्राह्मणों ने अपने कार्य छोड़ दिए, क्षत्रियों ने अपने कार्य छोड़ दिए, वैश्यों ने अपने कार्य छोड़ दिए, तो हर व्यक्ति प्राय शूद्र समान ही हो गया। लेकिन अगर एक समुदाय का ठीक प्रकार से राजा होगा जो धर्मपरायण होगा, तो वो इस वर्णाश्रम को मूल स्वरूप में स्थित कर सकता है। नहीं तो वर्णाश्रम तो फिर भी है, हर व्यक्ति हर दर्जे पर नहीं काम करता है, सब अपने दर्जे के हिसाब से काम करते हैं और उनको उन्हीं हिसाब से सम्मान मिलता है। आज किसी देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आएगा तो उसके लिए अलग प्रकार से आयोजन होगा। उसी के स्थान पे कोई साधारण व्यक्ति सड़क पे चलेगा तो उसके लिए अलग आयोजन होगा। तो वहां तो हम ऊंच नीच नहीं बोलते, वहां हम लोग बोलते नहीं ये प्रैक्टिकल है। तो क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज घुस रही है इसलिए हम बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, लेकिन वर्णाश्रम भी उसी तरह प्रैक्टिकल है अगर उसको सिखाने वाला, सिद्धांत सिखाने वाला, स्थित करने वाला व्यक्ति ठीक हो तो। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। प्रमोदानंद प्रभु। यदि यह संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दे, निश्चित हो जाए तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धर्म लोलुप व्यक्ति निद्वंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से ये संसार विनष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो हर व्यक्ति की तो आकांक्षाएं भौतिक इंद्रिय तृप्ति की है, तो अगर इस वर्णाश्रम की स्थिति को नहीं रखा जाएगा तो सामान्यतः व्यक्ति धर्म को छोड़ करके दुराचार में और पाप में लग जाएंगे। इसलिए कर्दम मुनि एक धर्मपरायण राजा, एक राज ऋषि की महत्वता को यहाँ पर बता रहे हैं। तात्पर्य नागेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चूंकि वर्णों तथा आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का लोप हो रहा है, अतः पूरा विश्व ऐसे अवांछित लोगों से शासित हो रहा है जो धर्म, राजनीति या समाज व्यवस्था के तनिक भी शिक्षित नहीं है। फलतः
यह अत्यंत शोचनीय स्थिति में है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण सिद्धांत होते हैं। जिस प्रकार आधुनिक युग में अभियंताओं, डॉक्टरों तथा विद्युत विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है और वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में उच्च सामाजिक वर्णों को यथा बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, शासन वर्ग क्षत्रिय, वणिक वर्ग वैश्य को समुचित प्रशिक्षण मिलता था। श्रीमद् भागवतम गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के कार्यों का उल्लेख है। जब ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती तो मनुष्य दावा करता है कि चूंकि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है, भले ही वह शूद्रों का कार्य क्यों ना करता हो। इस प्रकार उच्च जाति का होने का अनुचित दावा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था की को जाति प्रथा में लाकर पटक देता है, जिससे मूल पद्धति का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार इस समय समाज में दुर्व्यवस्था है और उसमें न शांति है न संपन्नता। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक बलशाली राजा जागरूक नहीं रहता, तब तक अपवित्र तथा अयोग्य व्यक्ति समाज में अमुक अमुक पद का दावा करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था को विनिष्ट करते रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार एक सामाजिक नेता या राजा का क्या कर्तव्य है, यहाँ पर कर्दम मुनि बता रहे। एक और शिक्षा लेने की है कि देखो, कर्दम मुनि वैरागी है, विरक्त है। उनके घर में तो कोई ट्रे और पानी के ग्लास होंगे नहीं कि वो बढ़िया कप में कुछ पिलाए या ट्रे में कुछ नाश्ता खिलाए। उनके घर में तो इस तरह कोई चीज है नहीं। वो तो एक कुटिया में रहते हैं, बिंदु सरोवर के तट पे बैठे हुए हैं। तो अगर कोई अतिथि घर में आए तो उसका स्वागत करना अनिवार्य है। अगर हमारे पास कुछ वस्तु ना भी हो तो सुंदर मधुर वचनों से स्वागत करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, अगर कुछ ना भी हो तो यह कर्दम मुनि अपने वचनों से गुणगान करते हुए स्वयंभू मनु का स्वागत कर रहे हैं। आखिरी श्लोक कर्दम मुनि जो प्रशंसा में बोल रहे हैं। अथापि पृच्छे त्वं वीर यदर्थं त्वं इहागता तद्वयं निर्व्यालिकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। मणि माता जी पढ़िए। तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ। वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक से उसको पूरा करेंगे। हो सकता है स्वयंभू मनु मना करने के लिए आए हैं, हो सकता है हाँ करने के लिए आए हैं। भगवान की वाणी पर तो विश्वास है ही कर्दम मुनि को, फिर भी स्वयंभू मनु को पूछ रहे हैं। आप बताइए, क्या क्या आपके मन में क्या बात है, आप मुझे बोलिए। तात्पर्य। प्रफुल्ल प्रभु। जब कोई अतिथि अपने मित्र के घर जाता है तो यह माना जाता है कि उसका कुछ विशेष उद्देश्य है। श्री कर्दम मुनि समझ गए कि स्वयंभू जैसा महान राजा व्यापी अपने साम्राज्य की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला था, किंतु उनकी कुटिया में उनका आना अवश्य किसी विशेष उद्देश्य से हो सकता है। इस प्रकार वे राजा की इच्छा पूरी करने हेतु सदस्य थे। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि मुनिगृह राजा के यहाँ जाते हैं और राजा गर्ग मुनि की कुटिया में जाया करते थे। प्रत्येक को एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा करने में प्रसन्नता होती थी। यह पारस्परिक आदान प्रदान भक्ति कहलाता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के अन्योन्य संबंध को बताने वाला एक सुंदर श्लोक है। क्षत्रम द्विजत्वम। क्षत्रम का अर्थ है राजसी वर्ग, द्विजत्वम का अर्थ है ब्राह्मण वर्ग। ये दोनों पारस्परिक
हित के लिए थे। राजसी वर्ग समाज में आध्यात्मिक उन्नति के अनुशीलन के लिए ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करता था और ब्राह्मण जन राजसी वर्ग को बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करते थे कि किस प्रकार राज्य तथा नागरिकों को आत्मसिद्धि के पद पर ऊपर उठाया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय की भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू आद्या। तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था में एक दूसरे के ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक दूसरे की मदद करते हुए भगवत सेवा में परायण होते थे। भक्त लोग भी इसमें शिक्षा ले सकते हैं कि हम जब भक्तिमय समुदाय में रहते हैं, एक दूसरे को बड़े मधुर वचनों से स्वागत करना चाहिए। एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव को देख करके बड़ा प्रसन्न होना चाहिए और यथासंभव जितनी मदद कर सके एक दूसरे की मदद करते हुए, सहयोग करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार कई भक्तों को ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं जो प्राकृत समस्याएं दिखे, जो भौतिक समस्याएं दिखे, लेकिन अगर भक्त समुदाय में एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा तो फिर वो भक्त कहाँ जाएगा? क्या वो बाहर के लोगों से आकांक्षा करेगा? तो इस प्रकार ये जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे की मदद करने की, उनको सहयोग करके आगे बढ़ाने। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल से हम अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसमें स्वयंभू मनु अपनी बात बोलेंगे, कर्दम मुनि का विवाह होगा और उनके वैवाहिक स्थिति का वर्णन आगे किया गया है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। कल जो 32 श्लोक में तात्पर्य था 32 नंबर श्लोक में, तो उसमें सांख्य दर्शन के ऊपर बताया गया था। तो प्रभु सांख्य दर्शन दूसरा स्वांश कला, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सांख्य के ऊपर अभी अध्याय के अध्याय आने वाले हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने ही दिया है जो कर्दम मुनि के पुत्र होंगे। तो सांख्य दर्शन विस्तार से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार 24 तत्वों से पूरा विश्व बनता है और फिर 25वां तत्व आत्मा, 26वां तत्व परमात्मा। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे विस्तार से। और स्वांश कला मतलब स्वांश मतलब भगवान का स्वयं का अंश, अवतारी अंश, और कला मतलब अंश का अंश। तो कपिल मुनि को भगवान के अंश का अंश बताया गया है, क्योंकि विष्णु तत्व के अंश है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश विष्णु है और विष्णु तत्व के अंश कपिल मुनि है, इसलिए उनको कला अंश बोला जाता है। ठीक है। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद नाम। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि ये जो बिंदु सरोवर की बात की गई है, ये कहाँ पर है? इसके कई सिद्धांत बताए गए हैं। कई जगह पर बताया गया है कि सरस्वती के तट पर है, जो बद्रिका आश्रम में है। कई जगह पर बताया गया है कि जो मानसरोवर है वही बिंदु सरोवर है। कई जगह पर बताया गया है कि जो जगन्नाथपुरी में बिंदु सरोवर है वह बिंदु सरोवर यही बिंदु सरोवर है। तो कहना कठिन है कि विशेषता है कहाँ, लेकिन ये तो पक्का है कि सरस्वती के तट पर था। अब सरस्वती नदी ही विलुप्त हो गई है तो उसके स्थान बताना भी थोड़ा मुश्किल है। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये किस तरह से एक भक्ति को सपोर्ट कर रहा है? मतलब कि भक्ति, मुझे वर्णाश्रम धर्म का एक्चुअली में आज तक समझ नहीं आया कि किस तरह से ये एक समाज को के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखें तो चारों वर्णों के तो लोग समाज में है ही हैं, तो किस तरह से वो हार्श हो रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था अभी के वर्तमानिक स्थिति में क्यों नहीं पालन हो रही है? क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था शुरू होती है ब्राह्मणों से। जब ब्राह्मण धर्म परायण होते हैं, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं और खुद शास्त्र पालन करके शिक्षा देते हैं, तब वर्णाश्रम पद्धति शुरू होती है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ब्राह्मण समुदाय शास्त्र अध्ययन करने में थोड़ा पीछे हो गया है। दूसरा, गुरुकुल पद्धति खत्म हो गई है, तो वो पढ़ाए भी कैसे? मान लो प्रमाणित ब्राह्मण हो भी, जो शास्त्र जानते हो, तो क्योंकि गुरुकुल पद्धति ही खत्म हो गई है तो पढ़ाए कैसे? तो उनके खुद के बच्चों को उनको कॉन्वेंट स्कूल में भेजना पड़ रहा है।
उनके खुद के बच्चों को वेद नहीं पढ़ा पा रहे, उनके खुद के बच्चों को वो उपनिषद नहीं पढ़ा पा रहे, तो वहीं पर बात खत्म हो रही है। उसके बाद सेकंड क्लास है क्षत्रिय क्लास। क्षत्रियों का धर्म था कि वो समाज की सुरक्षा करें, और ये युद्ध प्राय धर्म युद्ध हुआ करते थे, जैसे महाभारत में, रामायण इत्यादि में हम देखते हैं धर्म युद्ध हुआ करते थे। अब क्योंकि वो क्षत्रिय व्यवस्था भी खत्म हो गई है, अब डेमोक्रेसी शुरू हो गई, गणतंत्र शुरू हो गया है। तो गणतंत्र में क्या है, केवल नेता प्रजा को खुश करने के लिए काम करेगा, उसको धर्म से मतलब नहीं है। तो वहां पर भी फिर वर्णाश्रम का खंडन होगा। अगर क्षत्रिय धर्मपरायण नहीं होगा तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी फैलेगी, समाज में अनैतिकता फैलेगी, जो कि अभी हो रहा है। अब क्योंकि क्षत्रिय नहीं है तो ब्राह्मणों को भी सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो भी सही बात है। तो ब्राह्मण असुरक्षित है, क्षत्रिय का अभाव है। तो अब तीसरा वर्ण आता है वैश्य। वैश्य समुदाय फिर भी है, क्योंकि वैश्य मतलब है बिजनेस क्लास, लेकिन वैश्य केवल बिजनेस क्लास नहीं है। भगवान गीता में बताया है गो रक्षा वाणिज्य, तो जो वैश्य गो रक्षा नहीं करता वो वैश्य भी नहीं है। तो वहां भी वैश्य वैश्य पद्धति का खंडन हो गया। क्यों गो रक्षा करना जरूरी था वैश्य के लिए, कि गो रक्षा करने से वैश्य सतोगुण में रहता था, और जब वो सतोगुण में रहता था तो दूसरों का शोषण नहीं करता था। अभी गो रक्षा गई, गो सेवा गई, तो वो सतोगुण से आ गया तमोगुण रजोगुण का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया। जब रजोगुण तमोगुण का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया तो अब वो समाज का शोषण कर रहा है, तो वो वास्तव में वैश्य नहीं है। अभी वो राक्षसी प्रवृत्ति से दूसरों का शोषण कर रहा है, अभी अभी वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता है अपने व्यापार में। तो वहां भी वर्णाश्रम व्यवस्था की खंडन हुआ। और शूद्र कौन था, शूद्र तीनों वर्णों की मदद करते थे। अब वो भाव भी नहीं है, हम दूसरे की मदद करें ही क्यों, तो हम तो खुद ही अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो शूद्र भी अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। अभी सप्तम स्कंद में हम शूद्र की गणना भी पढ़ेंगे, शूद्र के क्या गुण थे। तो शूद्र मतलब जो कभी झूठ ना बोले, कभी ईमानदारी से ना गिरे, अभी इस तरह शूद्र भी कहाँ मिलेगा। तो चारों वर्ण अपने प्राकृत गुणों से च्युत हो गए हैं। अब आते हैं आध्यात्मिक बात पे। चारों वर्णों में आध्यात्मिक चेतना उनके जीवन का केंद्र थी। ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन, शास्त्र पाठ, शास्त्र का प्रचार उनकी शिक्षा देते थे भगवत परायण करने के लिए, जिससे समाज भगवान की चेतना में ही अपने कार्य को सिद्ध करे। क्षत्रिय धर्म के लिए ही युद्ध करते थे, भगवान की सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए युद्ध करते थे, तो वहां भी खंडन हो गया। वैश्य अपनी आय के 50% भाग से समाज में रहने वाले ब्राह्मणों का पालन करते थे, जिससे उन्हें घर घर भटक के भिक्षा ना मांगना पड़े। अब वो भी बंद हो गया, तो ब्राह्मण अब आय के लिए कुछ तो करेंगे, तो उन्होंने नौकरियां ले ली है, व्यवसाय ले लिए, तो वहां भी खंडन हो गया। और शूद्रों को भी उच्च वर्ण उनको वेतन दिया करते थे, तो वह भी काम अभी खत्म हो गया, क्योंकि उच्च वर्णों को तो अभी वो कार्य कर ही नहीं रहे हैं। अभी एक शूद्र दूसरे शूद्र की सेवा कर रहा है। तो आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, दोनों तरह से इस तरह खंडन हुआ। अब हम बात करते हैं अगर सब कुछ ठीक चलता तो क्या होता। अगर वर्णाश्रम ठीक प्रकार से चलता तो ब्राह्मण, जो कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जाति से ब्राह्मण नहीं है, जिनके अंदर मेधा है, जिनके अंदर ये बुद्धि है कि वो शास्त्र को समझ सके और समझा सके, ऐसे शास्त्र पारंगित लोग समाज को दिशा देते, किस स्थिति में क्या करना चाहिए। हमको काउंसलर्स और साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता, वास्तव में वो ब्राह्मण का ही तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सैलरी लेके कर रहे हैं, तो उधर भी उनका हेतु है। वो सोचते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा तो मेरे पास कब तक आएगा, तो वो उसको सेशन पे बुलाते जाते हैं। अगर ब्राह्मण धर्मपरायण होते तो समाज को उस प्रकार से काउंसलिंग देते कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन चलना चाहिए, किस तरह समुदाय चलना चाहिए, किस तरह व्यापार चलना चाहिए, किस तरह राज्य चलना चाहिए। तो वो भगवत पारायण करने में लोगों को मदद कर सकते थे कि आप ऐसा उग्र कर्म मत कीजिए जिसमें आपकी भक्ति की हानि हो, आप इस तरह संबंध मत कीजिए जिसमें भक्ति की हानि हो, आप इस तरह किसी का शोषण मत कीजिए, आप दैनिक दिनचर्या कैसी चला रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं कि नहीं, आप अपने यज्ञ कर्म इत्यादि कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे काम सुनिश्चित करना ब्राह्मण का कार्य था। अब जिस तरह क्षत्रिय उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, उनको कोई चिंता नहीं थी कि कल को आकर के हमें कोई भी व्यक्ति शोषण कर जाएगा, कोई चोरी कर जाएगा, कोई डकैती डाल जाएगा, इस तरह की चिंता उनकी नहीं थी। तो वहां पर भी समाज में कृष्ण भक्ति पालन करने के लिए उनको आसानी थी। और वैश्य ही सुनिश्चित करते थे कि जो भी आवश्यकता समाज में हो वो पूरी करी जाए। तो वो भी उस हिसाब से भी वैश्यों का काम था, गोरक्षा वगैरह करके वो भगवान की चेतना के लिए जो एक
सतोगुण का वातावरण बनना चाहिए, वो वैश्य समुदाय क्रिएट करते थे। तो ये सारी चीजें वर्णाश्रम की भगवत परायण होने में मदद करती थी। उसका छोटा नमूना हम देख सकते हैं इस्कॉन में, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम होता है। ब्रह्मचारी आश्रम वर्णाश्रम का एक भाग है, जहां ब्रह्मचारियों को चिंता नहीं है कि उनको जाकर के पैसे कमाने, जो कि वास्तव में ब्राह्मण का कार्य होता था कि उनको पैसे की चिंता नहीं होती थी। तो ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं और प्रचार करते हैं, बाहर जाके शिक्षा देते हैं। उनको क्योंकि कमाने की चिंता नहीं है, इसलिए वो ये सब काम बिल्कुल एकदम निर्भयता से करते हैं। और फिर मंदिर में जो विभाग हैं, जो इनका काम है पैसा कलेक्ट करके लेके आना, वो पैसा कलेक्ट करके लाते हैं, तो वो एक तरह से वैश्य का काम कर रहे हैं। फिर मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, वो एक तरह क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं कि हाँ भाई, मंदिर के लीगल मैटर्स आएंगे, कोई भी समस्या आएगी तो हम सॉल्व करेंगे, ब्रह्मचारियों के ऊपर कुछ नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से एक छोटा सा नमूना हम एक इस्कॉन मंदिर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार अगर वर्णाश्रम स्थिति में हर व्यक्ति स्थित हो तो सबकी कृष्ण चेतना एक साथ ऊपर बढ़ सकती है। अब मान लो ब्रह्मचारियों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए कि नहीं, आपको अपनी जीविका खुद को चलानी है, तो फिर वो 3-2-5 करेगा। वो कहाँ से मेरे को पैसे मिले, कहाँ से मेरे को मोबाइल का बिल भरे, कहाँ से मेरे को स्वेटर आएगी, अभी ठंड आ रही है, उसी में उसका दिमाग लगेगा। तो वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे करेगा? और गृहस्थ के पास तो वैसे ही टाइम नहीं है। तो ब्रह्मचारी भक्त जब आते हैं, प्रचार करते हैं, तब तो हमारी चेतना थोड़ी ऊपर बढ़ती है। सन्यासी जब आते हैं तो हमारी चेतना ऊपर बढ़ती है। अब मान लो ब्रह्मचारी और सन्यासी पैसे कमाने में लग जाए, तो फिर गृहस्थों का तो और ही चेतना नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम की जितनी व्यवस्था बनाई गई थी, उनका मूल उद्देश्य था कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा। छोटा नमूना हम इस्कॉन के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन अगर पूरा समाज उसको पालन करे तो फिर अपने आप ही सबकी आध्यात्मिक चेतना ऊपर जाएगी। ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम मुझे इतना ढंग से समझ में आया। थैंक यू। गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक तो ये अभी जो आपने क्लियर किया, मेरा ये क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और दूसरा ये कि अभी ये जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रेजेंट की बात है, क्योंकि अभी सब प्रेजेंट में ये सब सिचुएशन है कि जब भागवतम लिखी गई थी तब तो ये सब सिचुएशन नहीं थी, तब तो ये कर्दम मुनि, ये तो सब सतयुग की बातें हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये कोई साधारण किताब नहीं है। साधारण किताब जब कोई लेखक लिखता है तो उस किताब का एक अवधि होती है, एक कार्यकाल होता है, एक सामाजिक स्थिति के अनुसार उस किताब को लिखा जाता है, और बाद में जाके वो किताब आउटडेटेड हो जाती है क्योंकि सामाजिक स्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्या भगवान श्री कृष्ण कभी आउटडेटेड होंगे? नहीं, वो हमेशा हमेशा 16 साल के नवयुवक रहते हैं। उसी प्रकार भागवत भी हमेशा के लिए रेलेवेंट है। जिस जिस आज से 50,000 वर्ष बाद भी कोई उठा करके भागवत पढ़ेगा तो उसको अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं में मदद मिलेगी, मानसिक स्थिति में मदद मिलेगी, उसके आध्यात्मिक उन्नति में मदद मिलेगी, क्योंकि भगवान स्वयं है। तो इस प्रकार का ग्रंथ कोई भौतिक व्यक्ति लिख ही नहीं सकता है कि भगवान स्वयं भागवत के रूप में अवतार लिए हैं जीवात्माओं की मदद करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बैठ करके किसी भी काल परिस्थिति में, किसी भी वर्णाश्रम स्थिति में भागवत पढ़ेगा, उसको उसके जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। जिस प्रकार अगर एक पिता के 5 बच्चे हों तो पांचों के लिए पिता मार्गदर्शन देने में समर्थ है, चाहे वो कोई बड़ा बच्चा हो, कोई छोटा बच्चा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई हाउसवाइफ हो, सबको मार्गदर्शन देने में वो सक्षम है। उसी प्रकार हम सब जीवात्मा भगवान की संतान है, भगवान भागवत के रूप में अवतार लिए हैं। तो जो कोई उस किताब को उठाएगा, वो भागवत उसको उसी प्रकार से प्रेरणा देगी, एकदम आधुनिक रूप से वो प्रेरणा लगेगी। ठीक है। विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्षत्रिय के ऊपर जो है ब्राह्मण को रखा जाता था, ताकि वो जो धर्म की जो है कुछ भी मतलब हानि करे या कुछ भी हो तो उसके ऊपर एक दंड के रूप में उसको धर्म को मतलब स्थापित करते थे ब्राह्मण। हाँ। तो आज के युग में अगर अपन उसको प्रभु जी देखें तो जैसे अब ये कर्तव्य तो जो मंदिरों का रह गया है, क्योंकि जो मंदिर व्यवस्था बनी है अब उन्हीं का ये कर्तव्य रह गया है। लेकिन प्रभु जी अभी देखा जाता है जैसे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एकदम आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, या जो लोग समाज को परेशान करते हैं, लेकिन मंदिर से वो लोग कहीं ना कहीं सर्टिफाइड हो जाते हैं
जैसे उनको मतलब बहुत इतना वेलकम किया जाता है, या उनके लिए पूरा मंदिर इतना ज्यादा मतलब जो है वो करता है, तो उससे वो एक तो आत्मतुष्टि उनकी हो जाती है कि भाई हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम समाज को भले से परेशान कर रहे हैं, हम उनकी मान लो कोई जमीनें दबा रहे हैं या समाज में अनैतिक काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक जो छोटी सी एक तुष्टि जो होती है वो मंदिरों से दे दी जाती है उन लोगों को कि हाँ ठीक है, आप एक वो मतलब जो है कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु जी वो कहीं ना कहीं जितना वो उनको एक जो डर और भय है और वो जो दंड का उनको मतलब जो है वो होना था, कि भाई समाज में हम लोग भी कहीं ना कहीं बहिष्कृत हो सकते हैं, तो वो अब देखा जा रहा है प्रभु जी वो बहिष्कृत नहीं होके और ज्यादा मतलब आगे आ गए हैं। और जो असली मतलब जो है भक्त होते हैं या वो उनको फिर देखते हैं कि भाई इन लोगों को इतना ज्यादा प्रमोशन है समाज में, और हर मंदिर मतलब कोई एक पर्टिकुलर मंदिर की नहीं बात है, लगभग सभी मंदिर या धार्मिक संस्थाएं वो जो भी काम करती है तो ऐसे लोगों को जोड़ लेती हैं, या कोई पैसे की मदद के लिए या जैसे भी होता है उनका कुछ भी। तो प्रभु जी उनको कहीं ना कहीं जो तुष्टिकरण होता है वो समाज को ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो तो इसमें अभी आसानी से करेंगे सब इसमें काम। अभी दो दो विचार हैं। मैं समझ गया आप किस बात में बता रहे हैं। इसमें अभी दो विचार हैं। एक तो अगर हमें स्वावलंबी वर्णाश्रम की स्थिति करनी है तो सबसे पहले छोटे छोटे समुदाय बनाने पड़ेंगे जहां पर हम वास्तविक वर्णाश्रम का एक नमूना समाज को दिखा पाए। जैसे कई जगह पर प्रभुपाद जी ने बड़ी जमीन ले करके और कृष्ण भावनामृत समुदाय की रचना की, जहां पर बाहर का व्यक्ति है ही नहीं। वहां पर भक्त ही कृषि कर रहे हैं, भक्त ही स्कूल चला रहे हैं, भक्त ही वहां पर हॉस्पिटल चला रहे हैं, भक्त ही वहां पर ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, भक्त ही वहां पर क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं। तो उस समुदाय में क्या होगा कि सारे सिद्धांतों को हम ठीक से पालन कर पाएंगे। भाई कोई व्यक्ति धर्म से च्युत होता है तो उसको हम समुदाय से बाहर निकाल सकते हैं कि भाई आप समुदाय में नहीं आ सकते। ये तो एक एक नमूना हुआ, एक तरीका हुआ। अभी दूसरा तरीका क्या है, हम जो समाज में रह रहे हैं उस समाज में अगर बहिष्कार करने जाएंगे तो क्या होगा, अधिकांश लोगों का बहिष्कार हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को अगर बोलते हैं ना जल में रह के मगर से बैर, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो अगर सांसारिक लोग जो अपने सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको भी अगर कृष्ण भक्ति से जोड़ना है तो कभी कभी भक्त लोग इस प्रकार कार्य करते हैं कि वहां पर ऐसी जगहों पर भी जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई के पास गए, 3 बार गए। जगाई मदाई शराब पीते थे और दिन भर इतने कुकर्म करते थे कि लोग उनको बोल रहे थे कि नित्यानंद प्रभु क्यों इनके पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर के तो अपना नाम खराब कर रहे नित्यानंद प्रभु। लेकिन नित्यानंद प्रभु को सोचना क्या था, अगर मैंने इसको भक्त बना दिया, अगर जगाई मदाई को भक्त बना दिया तो पूरे नवद्वीप को भक्त बना दूंगा, क्योंकि लोग ये देखेंगे कि अगर जगाई मदाई भक्त बन सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति का परिवर्तन हो सकता है। तो भक्त लोगों के अंदर ये भी भावना होती है। लेकिन कई बार अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जहां जाने से समाज में मंदिर के प्रति, भक्तों के प्रति और ज्यादा दुर्व्यवहार फैले, तो ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले ऐसा एक कार्यक्रम हुआ था, मैं उसमें नहीं गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि उस जगह पर स्थिति क्या होने वाली है। प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसा हुआ था। एक एलन गिन्सबर्ग थे प्रभुपाद जी के समय पर। एलन गिन्सबर्ग हिप्पियों के नेता थे, वो नशा इत्यादि को बड़ा प्रमोट करते थे। तो प्रभुपाद जी को पता नहीं था ये एलन गिन्सबर्ग कौन है। प्रभुपाद जी से मिलने कई बार आता था और एक बार प्रभुपाद जी के साथ स्टेज पे भी बैठ गया था वो। तो बाद में लोगों ने प्रभुपाद जी को बोला कि अरे आप एलन गिन्सबर्ग को साथ में रखते हैं, ये तो नशा करवाता है, ये तो हिप्पियों का कल्चर बढ़ाता है। तो प्रभुपाद जी ने उस दिन से एलन गिन्सबर्ग को बैन कर दिया, ये मेरे साथ अभी कभी नहीं बैठेगा। तो कई बार ऐसे भी स्टेप मंदिर को बाद में लेने पड़ते हैं जहां पर अगर समाज में उसकी वजह से प्रचार का खंडन हो रहा है तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भक्त बन सकता है तो प्रयास करने में भी कोई बुराई नहीं। भक्त लोग ये रिस्क जरूर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि अगर समाज में उसकी वजह से प्रचार का खंडन हो तो ऐसे व्यक्ति के पास ना जाना ही अच्छा है। ये लंबे समय में इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, मैं संतुष्ट हूँ कि आप मतलब आपने इसको कंसिडरेशन में लिया आपके, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ इस बात को लेके। जी अरे प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद राम प्रभु जी। मणि माता जी।
हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी एक थोड़ा सा कि जब सिद्धि की अवस्था आती है तो भगवान के साकार दर्शन होते हैं, या आपने एक दिन कहा था कि हरि नाम की पूर्णता, तो उसमें भी भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कहीं कि भगवान के अंश रूप में परमात्मा का या फिर उनके यावत रूप का दर्शन होता है। तो प्रभु जी थोड़ा सा इस पे। देखो, जो योगी होते हैं, जो अष्टांग योग का पालन करते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, निर्जन स्थान में ध्यान करते हैं, ऐसे योगी जब अपनी योग साधना में परिपक्व होते हैं तो भगवान के आंशिक स्वरूप नारायण का दर्शन हृदय में करते हैं। उसको योग सिद्धि बोलते हैं। वो सिद्धि के माध्यम से भगवान का दर्शन हृदय में करते हैं। लेकिन जो भगवत परायण भक्त हैं, जो हरिनाम का जप करके नवदा भक्ति का माध्यम से अपनी भक्ति को परिपूर्ण करते हैं, ऐसे भक्त भगवान के साक्षात पुरुषोत्तम रूप का दर्शन करते हैं, जो सभी अंशों के स्रोत हैं। तो दोनों में पार्थक्यता है। एक ही भगवान है, लेकिन दोनों के व्यवहार में थोड़ी पार्थक्यता है। नारायण स्वरूप में भगवान एक मालिक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में भगवत भक्त दर्शन करता है, तो एक सखा के रूप से, एक बालक के रूप से, एक प्रेमी के रूप से, जो 5 रस हैं भगवान उनके साथ भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये पार्थक्यता है, सिद्धि के रूप से दर्शन करना और नवदा भक्ति के रूप से दर्शन करना। परमेश्वरी माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, कल हम गोलोक चार्ट देख रहे थे जिसमें ब्रह्मांड के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु दिखाए थे कॉर्नर में, और साथ में परमेश्वर भी थे। तो क्षीरोदक्षाई और परमेश्वर सेम नहीं है? एक ही है। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही परमात्मा के रूप में सभी जीवों में स्थित रहते हैं, लेकिन उनका अपना भी श्वेत द्वीप है। वो अपने एक लोक में, ऐसा नहीं है कि वो सब जीवों के हृदय में है तो अलग से नहीं है। श्वेत द्वीप में स्वयं भी रहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंद।